अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज बच्चों इस चैप्टर नंबर 2 का वीडियो लेक्चर नंबर 2 बच्चों हम आपको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को बच्चों प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बच्चों पहले लेक्चर में हम यहां तक पहुंचे थे कि सेट ऑफ नेचुरल, होल, सेट ऑफ इंटीजर, ये बच्चों हमने सेट की यानी डिफाइन किए थे। यहाँ बच्चों पिछले लेक्चर में बच्चों मैं पॉजिटिव मुंह से बोल तो रहा था लेकिन लिख नहीं रहा था। एक तो ये देख लीजिएगा, यहाँ तो साइन मैंने लिखा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, बोला मैंने बिल्कुल 100% था, लेकिन इसमें यहाँ लिखना मिस हो गया था। बाकी नेगेटिव इंटीजर ये सारी चीजें बच्चों मैंने कनेक्ट करके बताई थी। आज हम इससे आगे बात चलेंगे और मैंने आपसे कहा था कि जीरो कैसे एंटर होगा इंटीजर के तौर पे। इस जीरो की डिस्कशन करनी है हमने, क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो शामिल नहीं है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो शामिल नहीं है, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में हम जीरो इंक्लूड करे बैठे हैं। इस जीरो की मजीद हम कैसे इंक्लूड करेंगे इन सेट्स के साथ वो डिस्कस करना है। अब बच्चों इस सेट को तो बच्चों आपके दिमाग में अमूमन जो मैथमेटिशियन नहीं है वो भी यही सोचेगा, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं हैं, तो अमूमन जहन में यही आ रही होगी कि वो कहेगा पॉजिटिव इंटीजर कहना चाह रहे हैं। नहीं बच्चों, आप जब बोल रहे हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने आपको क्या कहा था, 3 तरह के नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं और बच्चों न्यूट्रल नंबर्स भी हैं। न्यूट्रल नंबर्स भी हैं। न्यूट्रल नंबर में कौन है? जीरो है बच्चों। जब आप बोल रहे हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो बच्चों इसमें कैसे नंबर आएंगे? जीरो हाथ खड़ा करेगा कि भाई मैं नेगेटिव नहीं हूं। इसमें 2 नस्लें आ जाएंगी बच्चों। जब आपने नॉन नेगेटिव कहा, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, तो बच्चों उसमें ये दोनों पॉजिटिव भी आएगा और बच्चों ये न्यूट्रल नंबर भी आएगा। इसका मतलब यहाँ 2 कैटेगरी इकट्ठी हो जाएंगी। जीरो हाथ खड़ा करता है कि भाई मैं नेगेटिव नहीं हूं, तो बच्चों वो भी आ गया यहाँ पर। और 1, 2, 3 ये सारे हैं ही पॉजिटिव। ये जो बच्चों ये भी कहेंगे कि हम नेगेटिव नहीं हैं, तो बच्चों 2 नस्लें इकट्ठी हो गई यहाँ पर। तो जीरो इस वजह से इंक्लूड होगा, अदरवाइज वैसे जीरो इंटीजर के तौर पे यहाँ पर शामिल नहीं हो सकता। जब जीरो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जीरो इंक्लूड नहीं, लेकिन जैसे आप लिखते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो देन जीरो हाथ खड़ा करता है कि मैं नेगेटिव नहीं हूं। इसकी मिसाल बच्चों ऐसे ले लें, एक रूम है बच्चों, एक रूम में फीमेल गर्ल्स यानी बच्चियां भी खेल रही हैं बच्चों, बॉयज भी खेल रहे हैं। उसके बाद बच्चों छोटे चिल्ड्रन यानी छोटे किड्स वो भी खेल रहे हैं। जब आप बच्चों में कहता हूं बॉयज का सेट, तो सिर्फ बॉयज आएंगे उसमें, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा ऐसा सेट जिसमें बच्चियां शामिल नहीं हैं, तो बच्चों फिर उसमें क्या आ जाएगा? ये दोनों चीजें आ जाएंगी, ये नहीं आएगी। यानी जब मैं रूम की भी एग्जांपल दे रहा हूं तो उसमें तीनों कैटेगरीज के यानी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। उसके बाद बॉयज भी हैं, सॉरी गर्ल्स भी हैं, और उसके बाद किड्स भी हैं बच्चों। अब बच्चों जब मैं आपको मिसाल देता हूं कि ऐसा सेट जिसमें बच्चियां नहीं हैं, तो उसमें बच्चों आपके पास ये दोनों कैटेगरी आ जाएंगी, चिल्ड्रन भी यानी किड्स भी और बॉयज भी।
इसी तरह यहाँ पे भी बच्चों ये एग्जाम्पल, इसको मैंने इसलिए कोड की ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 नस्ल के आपके पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। जब आप बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं है नंबर, तो बच्चों ये 2 कैटेगरी आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह बच्चों एक अगला सेट जो सा है, मैं लिखता हूं सेट ऑफ नन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स बच्चों जो पॉजिटिव नहीं हैं। तो बच्चों 0 फिर हाथ खड़ा करता है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि 0 न्यूट्रल वैल्यू है। जब आपने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव होते हैं और बच्चों न्यूट्रल नंबर्स होते हैं, तो बच्चों जब मैं न्यूट्रल नंबर बोलता हूं तो इधर जब आप पॉजिटिव ऐसे नंबर जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है बच्चों, तो ये हाथ खड़ा करता है, ये हाथ खड़ा था, यानी न्यूट्रल में 0 आ जाता है और नेगेटिव नंबरों में बच्चों ये आ जाते हैं, ये कहते हैं हम पॉजिटिव नहीं हैं। तो इस वजह से 0 इंक्लूड होगा। ये एक बड़ी बात है। कोई आपसे पूछ ले नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पॉजिटिव नंबर ना लें तो सिर्फ नेगेटिव है, तो उसमें बच्चों 0 भी आप बोलेंगे। कोई आपको ऐसे बोले कि नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव या बच्चों बोले आपको कि नेगेटिव इंटीजर एक ही बात है, आप बोलेंगे नहीं, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज इकट्ठी हो जाती है, न्यूट्रल और नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह जब आप नॉन नेगेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कहे कि पॉजिटिव इंटीजर, नहीं बच्चों, आप बोलेंगे वो डिफरेंट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। इसमें जब आप नॉन नेगेटिव बोलते हैं तो ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे आम फहम के लोग ये समझते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर कहना चाह रहे हैं। नहीं बच्चों, आप बोलेंगे नहीं, उसमें पॉजिटिव भी हैं और न्यूट्रल नंबर भी हैं, 2 कैटेगरी आएंगी। अब आपको थोड़ा बच्चों आइडिया हो गया होगा कि 0 इंटीजर में क्यों शामिल है वो इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर है बच्चों। अब बच्चों इससे आगे बात लेके चलते हैं। नेक्स्ट सेट बच्चों, मैं अब आपसे सेट ऑफ रैशनल डिस्कस करने जा रहा हूं। सेट ऑफ रैशनल बच्चों आपके पास क्या है, इसकी नोटेशन बच्चों से क्यू से है, ठीक है, और बोल्ड के लिए हम इस पे एक एक्स्ट्रा लाइन लगा देते हैं बच्चों। तो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बच्चों डेफिनेशन मैथ क्या लिखती है, ऐसे नंबर जो p बाय क्यू फॉर्म में हो, नंबर ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू, यानी p नोमिनेटर q डिनोमिनेटर, और वेयर बच्चों एंड p q कहां से आएंगे बच्चों, इंटीजर फैमिली से आएंगे, यानी इस फैमिली से आएंगे बच्चों। एंड यहां सच दैट का साइन डालेंगे बच्चों, अब सच दैट का साइन ये है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर जो ओवर की फॉर्म में हो, p बाय क्यू, यानी बटे की शक्ल में हो, और ये बच्चों p और ये q कहां से आएंगे, इधर देखें, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर को i से भी शो करते हैं, ज्यादातर बुक्स में बच्चों z से शो हो रहा है, तो इस वजह से मैं ये यूटिलाइज कर रहा हूं। तो i की बजाय आप z यूटिलाइज कर लें, अगर i लिखा जाए उससे परेशान नहीं होना बच्चों। सेट ऑफ रैशनल की डेफिनेशन में आपको मैंने क्या कहा, ऐसा नंबर जो बटे की शक्ल में हो और उसमें p और q, ये जो नोमिनेटर है, जैसे p -3 है, q आपके पास 4 है, तो -3 बच्चों कहाँ पड़ा हुआ है, इंटीजर में पड़ा हुआ है, इधर देखें, 4 कहाँ पड़ा, वो भी इसमें पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, p और q कहाँ से आए, इंटीजर फैमिली से आए। आपने ये लिखा, ये बिलोंग का साइन है, ठीक है, ये बिलोंग का मतलब उसका मेंबर होगा इस फैमिली का, इस सेट से। उसके बाद एंड q, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों बच्चों, हालांकि q जो सा 0 हुआ इंटीजर पड़ा हुआ, ले सकते हैं आप, लेकिन 0 से बच्चों हमें डिवीजन अलाउ नहीं, इसलिए उसने कहा है कि डिनोमिनेटर में डिवीजन 0 के तौर पे आपने नहीं करनी, और 0 आप नहीं ले सकते, q एज ए 0 नहीं लेंगे। तो ये वजह यही है कि ये अनडिफाइंड हो जाता है, आपको पता है कि जिस पर डिवाइड करें तो अनडिफाइंड। तो बच्चों अनडिफाइंड के लिए हम इन्फिनिटी का सिंबल यूज करते हैं। बहरहाल अब ये डेफिनेशन आपने पढ़ी, लेकिन बच्चों प्रॉपर कंसेप्ट अगर आप रैशनल का लेना चाह रहे हैं तो आप असल डेफिनेशन के साथ ये भी ऐड कर लें कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और बच्चों रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मैथ कहती है ऐसा बड़ा बच्चों जो ये शेप दे उसे रैशनल नंबर बोलेंगे, सेट ऑफ रैशनल से आएगा, या बच्चों वो ये शेप दे,
यानी सेट ऑफ रैशनल की डेफिनेशन को आप समझना चाहते हैं तो बच्चों आपने कहा बटे की शक्ल में हो तो बच्चों, लेकिन उससे पहले आपको ये दो शेप्स अगर आपको क्लियर हैं तो समझ जाइएगा कि इन दो में से कोई भी एक काम होगा तो आप क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रैशनल नंबर। अब बच्चों सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म की डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। ऐसा डिनोमिनेटर बच्चों, ऐसा फ्रैक्शन, जैसे फर्ज करेंगे ये फ्रैक्शन है, इसे आप डिवाइड करते हैं, 4 को अंदर रखते हैं बच्चों, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 0। तो आंसर आया 2 और रिमाइंडर आपका 0 बचा, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये टर्मिनेट हो गया बिफोर डेसिमल। जिसका डेसिमल नहीं होता आपको पता राइट साइड पे होता है। तो ऐसे ही फ्रैक्शन बच्चों बिफोर डेसिमल टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाए, या फिर बच्चों इस तरह 1/2, 1 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें और पॉइंट लगा, छोटा है बच्चों, पॉइंट लगा 0, 2 5 ज़ा 10, तो 0.5। इसमें आपने देखा इस फ्रैक्शन में कि आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब प्रोसीजर डिवीजन का कंप्लीट हो जाए बच्चों। इसी तरह यहाँ पे बिफोर डेसिमल ये यानी आप बोलेंगे डिवीजन का प्रोसीजर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया अमल बच्चों। इसी तरह एक और ले लेते हैं, मैं अपने पास से एग्जांपल लेता हूँ 3/1 बच्चों। इसका 3 आंसर आता है, इसका डेसिमल 1 है। इसका मतलब बिफोर डेसिमल ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में टर्मिनेट हो गया है। ये भी बच्चों इसका टर्मिनेट हो गया डिवीजन का प्रोसेस, इसका भी टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट में तो खत्म हो जाए, काम मुकम्मल हो जाए। बिफोर डेसिमल या आफ्टर डेसिमल बच्चों, यानी अशारिया के बाद या अशारे से पहले तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाए, तकसीम का अमल बच्चों मुकम्मल हो जाए तो आप समझ जाएंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो बच्चों ये तीनों एग्जाम्पलें मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म की दी। इधर देखिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म की फ्रैक्शन है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और बच्चों ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब बच्चों आपके दिमाग में क्या आया कि ऐसा फ्रैक्शन जो ये हशर नशर करे बच्चों, यानी बटे को हम तकसीम करें और ये जवाब आए या ये जवाब आए या ये जवाब आए, तो आप बोलेंगे वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ जाए। आर का मतलब रिकरिंग का मतलब बच्चों आर से रिकरिंग डेसिमल, यानी दूसरी शेप क्या होगी, या ये शेप दे दे या रिकरिंग समझाने लगा हूं, रिकरिंग और से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों रिकरिंग का मतलब ही क्या है बच्चों, जो रिपीट हो रहा हो, पीरियोडिक हो, रेपिटेशन दे, कुछ नंबरों का ब्लॉक रिपीट हो रहा हो आफ्टर डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों 1/3 है, इसे बच्चों में डिवाइड करता हूं तो 1 को देखें अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगा, वही छोटा था पॉइंट इसलिए लगाया, 1 छोटा 3 से डिवाइड नहीं होता तो 0 लेंगे बच्चों। जब डेसिमल ले लें एक वक्त में हम 0 ले सकते हैं। अब 3 3 ज़ा 9, तो बच्चों फिर 1 बचा, डेसिमल हम लगा चुके हैं, एक वक्त में एक 0 ले सकते हैं एक स्टेप में, तो 3 3 ज़ा 9, तो बच्चों ये फिर चलता जाएगा। आपने अंदाज़ा लगाया ये तो कैरी ना है, तो इसके स्टार्ट में 0 लगा दें, 0.3333, तो बच्चों ये चले जा रहा है। तो आप देखें ये क्या है, रेपिटेशन हो रही है, मुसलसल रिपीट हो रहा है। इसी तरह 2/3 को बच्चों डिवाइड करेंगे तो इसे आप खुद कीजिएगा, 0.6666 चले जाएगा बच्चों। इसी तरह बच्चों 8/7 लेता हूँ, 8/7 को आप डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, 8 को अंदर रखें, 7 पे डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, पॉइंट लगा बच्चों 0, 7 1 ज़ा अगेन 7, तो बच्चों 3, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है डेसिमल, तो बच्चों 0 लेंगे, 7 4 ज़ा 28, तो बच्चों क्या बचेगा 2, डेसिमल लगा हुआ 0, 7 3 ज़ा 21, ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। उसके बाद बच्चों क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब बच्चों पॉइंट हमारा लगा हुआ 0, फिर इसी तरह आगे कैरी ऑन करेंगे, 60 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56, तो बच्चों ये बचेगा 4। इसी तरह बच्चों पॉइंट लगा, डेसिमल लगा हुआ 0 लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 7 5 ज़ा 35, तो बच्चों 5 बचा। अब बच्चों डेसिमल लगा हुआ 0, 7 7 ज़ा 49, 1 बचा। अब बच्चों देखो एक यहाँ भी बचा था, एक यहाँ भी बचा, इसके बाद रेपिटेशन शुरू हो गई, यानी 0 लेंगे आप, 7 1 ज़ा 7, फिर दोबारा रेपिटेशन हो रही है, यानी ये सारा प्रोसीजर 8 में 7 1 बचा, इधर बच्चों 50 में से 49 गया, 1 बचा तो डेसिमल के बाद 0 लिया। अब ये सारा प्रोसीजर रिपीट होगा, तो इसका मतलब 8/7 का आंसर आएगा 1.142857, 142,857, 142,857 चलता जाएगा। इसमें कुछ नंबरों का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, आप इसमें देख सकते हैं गौर से, हर 5 डिजिट के बाद बच्चों 1 2 3 4 5,
हर 5 डिजिट के बाद 1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है 1। इसी तरह हर 5 डिजिट के बाद आप बोलेंगे 4 रिपीट हो रहा है। इसी तरह आप बोलेंगे हर 5 डिजिट के बाद 8 रिपीट हो रहा है। तो ये पीरियोडिक है। रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब यही होता है कि ऐसा बटा बच्चों जिसे आप डिवाइड करें और आपके पास रेपिटिशन हो। क्या हो? रेपिटिशन, दोहराए जाएं बार बार। उसमें पीरियोडिक इसलिए कह रहे हैं कि कुछ पीरियड बच्चों देखो यहाँ पे 5 पीरियड है, इसमें बच्चों पीरियड क्या है बोलेंगे फौरन रिपीट हो रहा है, इसमें बच्चों इसमें फौरन रिपीट हो रहा है। तो ये बच्चे, ये जो बटे हैं, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसरे हैं, उर्दू में कसर बोलते हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं बच्चों? रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब दुनिया में ऐसे बटे हैं जिन्हें तकसीम करते हैं, अशारे से पहले टर्मिनेट हो जाते हैं या अशारे के बाद हो जाते हैं। जैसे ये अशारे के बाद टर्मिनेट हुआ था 1/2, तो इन तीनों को आपने क्या कहा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और बच्चों इन तीनों को मैंने क्या कहा है? रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मैथमेटिक्स आपकी बच्चों बोलती है कि ऐसा बटा जो ये काम करे बच्चों या ये काम करे उसे बोलेंगे रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर में बच्चों ऐसे बटे होते हैं जिन्हें तकसीम करें, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो। एक काम होना चाहिए, ये हो या ये हो। दोनों काम अगर किसी फ्रैक्शन में आप कर रहे हैं तो समझ जाइएगा आपने डिवीजन में कोई मिस्टेक की है। तो बच्चों सेट ऑफ रैशनल नंबर आपको समझ आ गए होंगे भाई कि क्या है। अब थोड़ा सा गौर से देखें बच्चों, मैं कनेक्ट करता हूँ पीछे सेट्स के साथ। आपको सेट ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर, इधर देखें आपके पास कोई बटे का नंबर नहीं है। इसका मतलब दुनिया में अभी तक बटे के नंबर इजाद नहीं हुए थे। इसका मतलब जैसे इजाद हुए तो उनको आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर कहा बच्चों। ये सारे साबुत नंबर थे। ये बच्चों सारे क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में। एक बच्चों और बात बता देता हूँ, ये 3 था, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगाया। जैसे 3 है, 4 है। जैसे इधर देखो सेट ऑफ नेचुरल बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर ले लें, इन सब के नीचे 1 है, इन सब के नीचे 1 है, इन सब के नीचे 1 है बच्चों। जिनके नीचे 1 है बच्चों वो क्या कहा आपने? उन्हें टर्मिनेटिंग फॉर्म कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव। ये जितने साबुत नंबर हैं बच्चों जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आपने डिनोमिनेटर में 1 खुद लगा दिया, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हैं। सारे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हैं, ये सारे के सारे। इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर इज आल्सो सेट ऑफ, आर आल्सो सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर कि ये तो तीनों के तीनों, ये चारों स्टैंडर्ड सेट जिनके टर्मिनेट, लेकिन जिनके बटे में बच्चों जैसे ये 1/2 था, ये भी टर्मिनेट हो रहा था 0.5। ये कहा? ये तो इनमें नहीं है, तो बच्चों ये भी टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ रैशनल नंबर। मैं एक बॉक्स लेता हूँ बच्चों, इधर देखिए, गौर से देखिएगा। एक बॉक्स लिया बच्चों, उसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल भी पड़ा हुआ है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, और सेट ऑफ होल बच्चों वो भी पड़ा हुआ है उसके अंदर, सेट ऑफ इंटीजर वो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये सारे टर्मिनेटिंग है। हमने कहा था सेट ऑफ रैशनल क्या है? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो या रिकरिंग हो, इस तीनों टर्मिनेटिंग थे। और ऐसे टर्मिनेटिंग 1/2 वाले कहाँ हैं? तो बच्चों वो भी जो वाकई, यानी ये तो साबुत नंबर थे तीनों सेट्स, तो ये बच्चे जो बटे वाले हैं 1/2, इस टाइप के जो डेसिमल हैं वो भी टर्मिनेटिंग है। वो कहाँ पड़े हैं? वो भी यहाँ पड़े हुए हैं कहीं। बात समझ आई बात? यानी ये साबुत नंबर थे जो मैंने सर्कल लगाया, ये लंगड़े लूले नंबर हैं बच्चों जिनके बटे में है कुछ ना कुछ और वो तकसीम करते हैं, प्रोसीजर टर्मिनेट हो रहा है। तो आप बोलेंगे ये सारे क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों सेट, ये तीनों के तीनों सेट ऑफ रैशनल के अंदर बच्चों घुसे हुए हैं। इसका मतलब ये इन तीनों का सुपर सेट है। ये तीनों का कौन? सेट ऑफ रैशनल कहता है। मैं ये तीनों मेरे अंदर इंडक्ट हुए पड़े हैं। और डेसिमल वाले नंबर वो भी क्या अंदर टर्मिनेटिंग है। अब बच्चों रिकरिंग वाले का 1/3, 2/3, 8/7 वो यहाँ पड़े हुए हैं। फर्ज करो मैं अपने पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, ये यहाँ पड़े हुए हैं सारे कौन से बच्चों? ये नंबर एक किस्म के क्या हैं? रिकरिंग वाले। और बच्चों ये सारे का सारा पोर्शन क्या है? फर्ज करो टर्मिनेटिंग वाले, जिसमें साबुत वाले भी हैं और बटे वाले भी हैं। टर्मिनेटिंग ये बच्चों साबुत वाले हैं। और ऐसे बटे जिनमें यानी 2 आ जाए, 3 यानी जो डिवीजन का प्रोसीजर कंप्लीट करे लेकिन आफ्टर डेसिमल, वो कहाँ पड़े हुए? वो यहाँ पड़े हुए हैं। तो बच्चों ये थोड़ी सी पार्टीशन की, ये फर्जी है बच्चों आपको समझाने के लिए। तो आप बोलेंगे ये एक रूम था बच्चों, ये एक बॉक्स था, ये सारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है, उसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल घुसा हुआ है, सेट ऑफ होल भी इसमें है, सेट ऑफ इंटीजर इसमें है, और टर्मिनेटिंग वाले जो उनसे हैं जो इस टाइप के हैं वो भी इसमें है, रिकरिंग वाले जो इस टाइप के हैं वो भी इसमें है। क्योंकि आपने कहा सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या होता है? या वो ये नंबर हैं बच्चों या वो ये नंबर हैं। तो बच्चों
अब आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा कि सेट ऑफ रैशनल नंबर बेसिकली इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसे बटे जिन्हें तकसीम करें या ये काम करें या ये काम करें, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रैशनल। और बच्चों ये मैंने एग्जांपल दी, आप एक रूम की मिसाल ले लेते हैं। एक रूम आप बोलोगे पूरा पूरा सेट ऑफ रैशनल है, लकड़ी वाली चीज़ें उसमें क्या है जी, नेचुरल है, सीमेंट वाली चीज़ें होल नंबर हैं, अच्छा जी। उसके बाद उसमें बोलेंगे प्लास्टिक वाली चीज़ें, आप बोलेंगे इंटीजर हैं, वो रूम की बॉडी का हिस्सा है। तो आप इसलिए रैंकिंग करेंगे तो सबसे छोटा सेट आप देखा जाए तरतीब के लिहाज से, सबसे छोटा सेट बच्चों कौन है, सेट ऑफ नेचुरल। सेट ऑफ नेचुरल यानी आप देखें रैंकिंग वाइज देखें तो ये इससे बड़ा कौन है, जीरो उसमें आ गया, बाकी सारा वही है। तो आप बोलेंगे इसका सुपर कौन है, सेट ऑफ होल नंबर। उसका सुपर कौन है, सेट ऑफ इंटीजर, जो नेगेटिव इंटीजर भी रखे बैठा है बच्चों। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव रखे बैठा है। अब इन तीनों का सुपर कौन आ गया बच्चों, सेट ऑफ रैशनल। तो बच्चों ये रैंकिंग मैंने बता दी, यानी ये सेट सबसे छोटा है स्टैंडर्ड सेट्स में, उससे बड़ा ये था, जीरो आ गया, इसके पास नेगेटिव भी आ गए। सेट ऑफ रैशनल में बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव सारे, बल्कि बटे लंगड़े लूले अशारिये वाले डेसिमल वाले नंबर भी उसमें आ गए। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। मैं फिलहाल यानी आज के लेक्चर में सेट ऑफ रैशनल ही डीपली डिस्कस करना चाह रहा था। आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बच्चे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आगे कैरी ऑन करूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी और नासिर हो।